लोग अपने घर पर नारियल रखें, इनके घर पर सेना पहुंच जाए, तो जब हम अगले साल आए तो ये खुशी खुशी बताएं कि हम पर बालाजी की कृपा हो गई है। इज्जत कम हो जाती है। हाँ या ना? अरे बोलो ना, किसी के घर बार बार जा इज्जत कम हो जाती है, लेकिन प्रभु के दर पर बार बार आओगे तो इज्जत बढ़ जाएगी। हाथ भागे देखे लो मांगेंगे तेरा बिगड़ा मुकद्दर संभल जाएगा, तेरा दामन भी खुशियों से अपनी झोली को भरना चाहता है। कल की सुनो, कल इसी हॉल में सामूहिक अर्जी लगाई जाएगी बालाजी की, और कल यहीं पर प्रश्न उत्तरी की जाएगी, और कल की कथा 12 बजे शुरू की जाएगी। हम टाइम पे आएंगे, समय के बहुत पक्के हैं, घड़ी चाहे लेट हो जाए हम लेट नहीं होते हैं, इसलिए सुन लो क्या है कल के लिए। कल भर हम नहीं है, परसों तो आई एम गोए यू आर सोए। ये हमारी अंग्रेजी है अपनी पर्सनल लेवल की। राम सजीवन सजीवन भी लगा, राम भी है, तो ज्यादा कुछ भला बुरा नहीं कह सकते, इतना कह सकते हैं उनको काले गोरे में फर्क नहीं। काला काला होता है, बुरा बुरा होता है, ऐसी दुर्जन दुर्जन होता है, सज्जन सज्जन होता है। और प्रश्न बहुत प्यारा है, राम सजीवन जो दुर्जन होता है वो कोयल को कौवा बना देता है, जो सज्जन होता है वो कौवा को कोयल बना देता है। अब आप कहोगे कि ये बात तो बहुत लॉजिक से परे है, नहीं। प्रायः अगर दोनों को बैठाया जाए और दोनों की आवाज चुप करा दी जाए तो कौवा में कोयल में फर्क कर पाना बड़ा कठिन होगा। पर दोनों का फर्क कब होता है? जब दोनों बोले। कौवा कर्कश बोलता, कोयल मीठी बोलती। मेरे प्रियजन, तुम सज्जन के साथ बैठोगे राम सजीवन, तो तुम दुर्जन से सज्जन हो जाओगे, तुम कौवा से कोयल बन जाओगे। ये सज्जन है। सज्जनता का मतलब जो तुम्हें पब या क्लब में ना ले जाए, मंदिर में ले जाए। सज्जनता का मतलब जो तुम्हें अधर्म में ले जाने से रोके, धर्म में ले जाए। सज्जनता का मतलब अगर तुम कांच हो तो तुम्हें वो मणि बना दे। सज्जनता का मतलब यदि तुम जल हो तो वो तुम्हें गंगा जल बना दे। सज्जनता का मतलब यदि तुम साधारण आत्मा हो तो यदि कोई सज्जन तुम्हें मिलेगा तो वो तुम्हें महात्मा बना देगा। राम सजीवन सज्जन व्यक्ति जिसके भी जीवन में आता है, जैसे बसंत आने पर प्रकृति मुस्कुराती है ना, वैसी जिंदगी में सज्जन पुरुष आने से संस्कृति मुस्कुराती है। यदि तुम्हारी जिंदगी में सज्जन आएगा तो वो तुमको पब क्लब नहीं ले जाएगा। तुम्हारी जिंदगी में सज्जन आएगा तो वो तुम्हें अवगुणों में नहीं ले जाएगा। तुम्हारी जिंदगी में यदि सज्जन आएगा तो वो तुम्हें पाप में नहीं ले जाएगा। तुम्हारी जिंदगी में यदि सज्जन आएगा वो तुम्हें मारने के लिए प्रेरित नहीं करेगा, तारने के लिए प्रेरित करेगा। तुम्हारी जिंदगी में यदि सज्जन व्यक्ति आएगा वो भोग की बात नहीं, योग की बात करेगा। तुम्हारी जिंदगी में यदि सज्जन आएगा वो काम की बात नहीं, राम की बात करेगा। तुम्हारी जिंदगी में यदि सज्जन आएगा वो तुम्हें राम से जुड़ने की बात करेगा। राम सजीवन सज्जन व्यक्ति का पहचान करना बहुत सरल है। हमारे मध्य प्रदेश में एक जगह है ओरछा। ओरछा के एक राजा हुए मधुकर साहब। मधुकर साहब, उनकी पत्नी का नाम था गणेश देव। बड़े प्रसिद्ध राजा हुए,
बड़े भगवत भक्त राजा हुए। राजा मधुकर शाह इतने भक्त थे, कोई व्यक्ति तिलक लगाए दिख जाए वो प्रणाम करते। एक दिन कुछ दुर्जनों ने, रहे होंगे ओकलेने, राजा की परीक्षा लेने के लिए गधे को तिलक लगाया, गधे को, और सोचा चलो जरा देखें राजा कितना तिलक का सम्मान करता है। जैसे ही राजा मंदिर से निकले और गधे के गले में कंठी माला, मस्तक पर सफेद सफेद चंदन देखा, राजा दंडवत ले गए और पांव पकड़ के बोले, महाराज 2 पैर वाले वैष्णव तो बहुत देखे, 4 पैर वाला पहली बार ये सज्जन था। सज्जन व्यक्ति अवगुण नहीं देखता, जो सज्जन होता है दुर्गुण नहीं देखता, सद्गुण देखता। भगवान का स्वभाव, तुम भगवान के दर पर जाओगे मेरे पागल, भगवान कभी भी तुम्हारे अवगुण नहीं देखेंगे। भगवान का स्वभाव है वो सद्गुण देते। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं, न जाने कौन से भगवान इस गुण पर बीत जाए कोई ठिकाना नहीं है। एक बात याद रखना, ऑकलैंड के पागलों, भगवान नहाने से नहीं मिलते। यदि नहाने से मिलते होते तो मछली को मिल गए, हमेशा पानी में। भगवान बाल लगाने से भी नहीं मिलते। यदि बाल लगाने से मिलते होते तो भालू को कभी के मिल गए होते, वो सैलून जाती। भगवान भस्म रमाने से भी नहीं मिलते। यदि भस्म रमाने से मिलते होते तो अघोरियों को पहले मिलते। भगवान तो स्वभाव से मिलते हैं, भगवान तो सज्जनता से मिलते हैं। भगवान प्रभाव से प्रकट नहीं होते, भगवान तो भाव से प्रकट होते। सज्जनता का मतलब भाव। और धन्य है विभीषण। विभीषण के जीवन में हनुमान जी आए ही इसलिए क्योंकि उसके अंदर सज्जनता। विभीषण कुछ कामना नहीं करता, भाई की बुद्धि ठीक हो ये कामना करता। सज्जन पुरुष सबका मंगल कामना करता है, बुरा न मानना। एक डॉक्टर चाहता है कि तुम बीमार हो ताकि हमारी जरूरत पड़े। लॉयर कोई बैठा हो तो नाराज ना होना। राजीव जी तो वो लॉयर है, उस दुनिया में सबसे सुखी वकील। जीत गए तो बाय बाय, हार गए तो फिर हाँ। तो एक डॉक्टर चाहता है तुम बीमार हो, वकील चाहता है तुम लफड़े में फंसो ताकि हमारी जरूरत पड़े। पुलिस चाहती है तुम उपद्रव तो करो, हम बता रहे हैं। यहाँ की तो बहुत अच्छी, भारत की भी बहुत अच्छी। जिंदगी तो वही निकल तो 2 दिन के मेहमान हो, पता लगे वहां जाके ले लाई। हमारे भारत की भी बहुत यहाँ की अच्छी। बॉडी टच नहीं कर, दूर से डॉक्टर चाहता तुम बीमार पड़ो, वकील चाहता तुम लफड़े में फंसो, पुलिस चाहती तुम कोई झंझट करो तो हमारी जरूरत पड़े। और सज्जन पुरुष चाहता तुम्हारे अवगुण दूर हो जाए, तुम भगवान की भक्त हो जाओ। सज्जन सदा तुम्हारा हित चाहे। विभीषण जी सदा हित चाहे, इसलिए विभीषण जी के जीवन में एक बात बहुत अच्छी
स्वीकार कर दूंगा। जो मनोकामना लेके आए वो पूरी हो जाए। और हे बालाजी, ये जितने लोग अपने घर पर नारियल रखे, इनके घर पर सेना पहुंच जाए, तो जब हम अगले साल आए तो ये खुशी खुशी बताएं कि हम पर बालाजी की कृपा हो गई है।